कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त केओटिक सिचुएशन का शिकार है। उन्होंने अपनी फॉल स्टेटमेंट आज इशू की है 1 महीने डिले के बाद, और उसके मुताबिक जो उनका फिस्कल डेफिसिट था लास्ट ईयर का वो 21 बिलियन यानी कि 21 बिलियन ज़्यादा आया है। यानी कि लास्ट ईयर इसी टाइम क्रिस्टिया फ्रीडन साइमन ने कहा था कि हम अपना जो बजट डेफिसिट है वो 40 बिलियन से अंडर रखेंगे, दैट्स आवर गार्ड रेल्स। और जो आज उन्होंने पेश किया उसके मुताबिक जो 2023-2024 का जो फिस्कल डेफिसिट था वो $61 बिलियन आया है, $61 बिलियन। अब अगर आपको नहीं पता तो डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 61 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च कर चुकी है, स्पेंड कर चुकी है कंपेयर टू व्हाट दे कलेक्ट इन टैक्सेस एंड रेवेन्यू। और ये डेफिसिट जो है ये ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि ये 2020 में जब पेंडेमिक हुआ था उस वक्त तो $350 बिलियन पर चले गया था ये डेफिसिट। अब ऑफ कोर्स उससे कम है, लेकिन स्टिल इट इज़ कीप रनिंग हायर एंड इनकी जो अपनी लिमिट है उससे भी ऊपर जा रहा है। और उन्होंने जो 2024-2025 का जो प्रोजेक्ट किया है वो है $43 बिलियन, जो कि प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन लास्ट ईयर की 40 बिलियन थी, आई कितनी 61, तो अब नेक्स्ट ईयर की 43 है, तो हो सकता है 70 बिलियन आ जाए नेक्स्ट उसकी जो एक्चुअल डेफिसिट है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट रन करती है दैट मीन्स इट्स गोइंग टू प्रिंट मोर मनी टू कम अप विद दैट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ये है कि वो बॉन्ड्स सेल करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करेगी, वो बॉन्ड्स जो हैं वो मार्केट में एब्जॉर्ब होंगे, कुछ बैंक ऑफ कनाडा खरीदेगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी खरीदेंगी, कुछ पेंशन फंड्स खरीदेंगे। इन रियलिटी ये जो न्यू बॉन्ड्स रिलीज होते हैं मार्केट में जाते हैं दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट न्यू मनी सप्लाई इन द मार्केट। जब मनी सप्लाई होती है तो एग्जिस्टिंग करेंसी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से करेंसी डी वैल्यू होती है, डीबेस होती है। इन रियलिटी आपका जो कैनेडियन डॉलर है वो मज़ीद डी वैल्यू होगा कंपेयर टू द स्टफ़ वी बाय, ठीक है। और जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद कैनेडियन डॉलर मज़ीद गिरा, 70 सेंट्स पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट यूएसडी, और जो हमारी 5 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी ऊपर गई है। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मार्केट ने देखा है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है और अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। दैट मीन्स इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है इन डेफिसिट की वो ज़्यादा होगी। एक अजम्पशन है, देखिए ट्रेंड को देख के अजम्पशन होती है ना, तो ट्रेंड ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सीड्स कर रही है अपनी लिमिट से, और प्रोजेक्शन भी ये बता रही है कि 2029 तक ये डेफिसिट चलता रहेगा। अब जितने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है उससे लगता तो यही है कि ये डेफिसिट्स कम होने वाला नहीं इतनी आसानी से। इसका मतलब ये है कि करेंसी मज़ीद डिवैल्यू होगी, और इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड मार्केट है दैट इज़ गोइंग टू डिमांड इवन मोर हायर यील्ड। इस वक्त 3% पे 5 ईयर यील्ड ट्रेड कर रही है, और अगर आपको नहीं पता तो 5 ईयर यील्ड जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है फिक्स्ड मॉर्गेज रेट्स को। इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड मॉर्गेज रेट्स जो है वो कम होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये मत आप ख्याल रखें कि फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस जो हैं वो 2.5 पे आके बैठ जाएंगे यहाँ से कुछ दिनों के बाद। जो हालात बता रहे हैं उसके मुताबिक इट इज़ गोइंग टू गो इवन हायर। तो अब डॉलर आपका कम से कम होता रहेगा, चीज़ें महंगी होती जाएंगी, चाहे इसमें फूड हो, ऑयल हो, रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, एवरीथिंग व्हाट वी बाय। तो करना क्या है? करना यह है कि भाई फाइनेंशियल सिचुएशन को अपनी री एग्जामिन कीजिए और उन एसेट्स को बाय कीजिए दैट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट योर परचेजिंग पावर, ठीक है। वो एसेट जो कि स्कार्स हैं। रियल एस्टेट कनाडा में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आई विल बी इंटरेस्टेड समवेयर एल्स जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के लिए थोड़ी प्रोटेक्शन हो, लॉस थोड़े से फ्रेंडली हो लैंडलॉर्ड के लिए। कनाडा में तो नहीं है, तो आई विल नॉट बी कंसीडरिंग कैनेडियन रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अपने घर लेने दैट्स अनदर स्टोरी। इसके अलावा स्टॉक्स को कंसिडर कीजिए, ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने इंडेक्स फंड्स हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कीजिए, बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कीजिए, और गोल्ड एज ए सिक्योरिटी, एज एन इंश्योरेंस, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट बट एज ए सिक्योरिटी यू कैन ऑल्सो कंसिडर। एनीवे, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन कंसिडर करने के लिए। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो। और मैंने एक कोर्स तैयार किया है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि उनको हमने किस तरह फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है पर्सनल फाइनेंस के हवाले से। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, अपने बच्चों के लिए वो बुक बाय कीजिए and let me know what you think about it. Thank you. Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances,
that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.